मित्रों, अब हम आपको उन लोगों पर चले कानूनी चाबुक की जानकारी देंगे जिन्होंने दुनिया में देश की छवि पर दाग लगाने की साजिश रची थी। इन लोगों ने ऐसे वक्त में दिल्ली को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश रची थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। पहले हम आपको कोर्ट के उस फैसले की जानकारी दे देते हैं जिसने देश की साख पर हिंसा वाला दाग लगाने की साजिश रचने वालों की राहत की उम्मीद को ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के 10 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया था। उनकी भूमिका साबित करने के लिए सबूत दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सीएए कानून पास होने के बाद इन दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पर्चे बांटे और मुस्लिम बहुल इलाकों में चक्का जाम समेत विरोध की अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि शर्जिल और उमर के बयान भड़काऊ और उत्तेजक हैं। इनके बयान साजिश की ओर इशारा करते हैं। शर्जिल या उमर का दंगों के वक्त मौजूद ना रहना उनके पक्ष में नहीं जाता क्योंकि पुलिस के मुताबिक साजिश की पूरी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी। कोर्ट ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने साजिश के पर्दाफाश के लिए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ 3000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने 30,000 इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पेश किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्र के हित के बीच संतुलन बनाना और सामान्य जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने के अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 19(1)(a) पर भी बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अपने आप में कोई असीमित अधिकार नहीं है, इस पर भी वाजिब प्रतिबंध लागू होते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संवैधानिक ढांचा चरमरा जाएगा और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाई को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता। अब दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों के वकील सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। काफी निराश हैं। देखिए, इतने साल हो गए, तकरीबन 6 साल हो गए लोगों को कस्टडी में, 5.5 साल हो गए। तो उम्मीद तो थी कि अब ये स्टेज आ गई है बेल की, खैर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि हमें अच्छी हियरिंग मिलेगी और हमें रिलीफ मिलेगा। कुछ गवाह हैं जिनके नाम भी नहीं बताए गए हैं, कह रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया। ऐसा कोई ना कोई सीरियस केस है, ना कोई केस ऐसा है जहां पे यूएपी लगना चाहिए। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुआ दंगा हिंसा का साधारण केस नहीं है। ये देश के खिलाफ साजिश थी। ये साजिश थी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की। हम आपको बताएंगे कि जमानत के लिए आरोपियों ने कोर्ट में क्या तर्क दिया, लेकिन पहले आप समझिए कि इस हिंसा की साजिश को क्यों आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने याद दिलाया। यह हिंसा भारत के खिलाफ साजिश थी।